बेटी के ससुराल उसकी डोली आती है, लेकिन वहां से उसकी अर्थी ही बाहर जाती है। आपने ठीक कहा डैडी। घोंट दीजिए मेरा गला, पहना दीजिए मुझे कफन। एक हत्यारे के साथ जीने से तो मौत बेहतर है। घोंट दीजिए मेरा गला डैडी, घोंट दीजिए। हत्यारा? किसकी बात कर रही हो तुम? वही आदमी जो पति बनकर मेरे सामने खड़ा है। किसकी हत्या की है इसने? मेरे प्यार की। तुम्हारा मतलब है विजय? विजय जिंदा है डैडी। विजय पर जिंदगी एक बार तो मेहरबान हो सकती है, बार बार नहीं। डैडी, विजय का हत्यारा अमर नहीं है। तो फिर कौन है? बताइए मुझे। मैं उसे जान से मार दूंगी, खून पी जाऊंगी उसका, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तो मार डालो मुझे। डैडी, आप? हाँ, मैं ही विजय का हत्यारा हूं। क्यों? आप तो जानते थे कि पूजा ने मुझसे प्यार कभी नहीं किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने विजय की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। मैंने आपसे कहा था अंकल कि मैं पूजा की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आपने सिर्फ मेरी खुशी के लिए पूजा की, विजय की, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों अंकल? जानना चाहते हो तो सुनो। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, अमर के पिता और अपने दोस्त राजपाल की मेहरबानियों से हूं। मरते वक्त मैंने राजपाल को वचन दिया था कि अमर की हिफाजत और उसकी खुशियां ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होगा। तुम विजय को चाहने लगी, इसलिए अमर ने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। लेकिन मैं अमर की खुशियां कुर्बान होते हुए नहीं देख सका, इसलिए मैंने तुम्हारी खुशियां कुर्बान करके विजय को खत्म करने का प्लान बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, विजय की सलामती के खत जो तुम्हारे नाम आते रहे, मैंने उन्हें तुम तक पहुंचने ही नहीं दिया, क्योंकि दयाशंकर अपने दोस्त को दिए गए वायदे को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। पूजा, मर जाने दो मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। मर जाने दो मुझे। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके एक रास्ते पर मेरा पति है, जिसने मुझे सहारा दिया, इज्जत दी, और दूसरे रास्ते पर मेरा प्यार है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मुझे नहीं मालूम पूजा, जिंदगी कब किस मोड़ पर इम्तिहान लेती है ये तो कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा। ये हमारी इम्तिहान की घड़ी है पूजा, और हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे, जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुम यहीं रुको, मैं टेडी लेकर आती हूँ। जल्दी आना। ओके, जल्दी आऊंगी। गिमी किची। बाय।
संभालो इस सपोले को। सांप खुद ब खुद अपना बिल छोड़ के इसे लेने आ जाएगा। अब होगी शुरू सांप और नेवले की लड़ाई। कैलाशनाथ से कह देना अगर अमर इसे लेने नहीं आया तो सपोले को कुचल देना। ठीक है। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं उसके बगैर एक पल नहीं जी सकती। डैडी आप प्लीज किसी भी तरह उसे ढूंढ कर लाइए, प्लीज। बेटी हौसला रखो, राहुल को कुछ नहीं होगा। अगर राहुल के बदन पर एक भी खराश आई तो। हेलो अमर। हाँ मैं अमर बोल रहा हूँ। राहुल के बारे में कुछ पता चला? राहुल का पता चल जाएगा, पहले मेरी बात सुनो। कुछ साल पहले तुमने मेरी मौत का सौदा किया था, और वैसे भी मौत के सौदागर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। ये खबर सुन के तो तुम वैसे ही मर जाओगे कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो तुम्हारा बोलने का वक्त खत्म हो चुका, मेरा कहने का वक्त है। अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो कल 12 बजे से पहले ग्रीन आइलैंड पहुंच जाना, वरना मैं तुम्हारे बच्चे के टुकड़े तुम्हारे घर पार्सल भेज दूंगा, समझे? और हाँ, तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं? तुम्हारा पुराना दोस्त विजय। क्या बात है पूजा, मुझे जिंदा देख के तुम हैरान हो रही हो? तुम्हें तो जिंदा होने का वहम है, लेकिन तुम वो विजय नहीं हो सकते जिसकी मौत की खबर सुनकर मैं खुद अपने आप को मुर्दा समझने लगी थी। तुम्हारे पास उस विजय का शरीर जरूर है, मगर उसकी आत्मा नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा इतनी घिनौनी नहीं हो सकती जितनी कि तुम खुद हो। तुम ठीक कहती हो, मैं घिनौना हूं, मगर क्यों? क्योंकि तुम अपनी आंखों की शर्म खो बैठी हो। मेरी मौत की खबर सुनने वाली वो महान औरत जो अपने आप को मुर्दा कह रही है, क्या वो ये भूल गई कि मुर्दे को कफन पहनाया जाता, शादी का जोड़ा नहीं? हमारे समाज में अगर किसी रिश्तेदार की मौत हो जाए तो कुछ दिन तक खुशियां मनाई नहीं जाती, मगर ये महान औरत शादी के मंडप में जा बैठी। शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों, एतबार नहीं था मुझ पे? हाँ, वो प्यार वो मोहब्बत सब कुछ झूठ था। घिन मुझ में नहीं, घिन तुम में है। घिनौना तुम्हारा वजूद है। कह चुके जो कहना था, या भी कुछ बाकी है कहने को? अगर बाकी है तो वो भी कह दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे दिलो दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कुछ कह रहा हूं सब झूठ है, बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, बकवास है, कोई मतलब नहीं है। और जो मतलब तुम निकाल रहे हो वो सिर्फ इसलिए कि तुम एक मर्द हो जो पाप तो करता है, जिसका बोझ सिर्फ एक औरत उठाती है। मैं भी ऐसे ही बोझ से दबी एक मुर्दा औरत थी, जिसे अमर ने सिर्फ दुल्हन ही नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी शक्ति भी दी जिससे आज मैं अपने आप को जिंदा महसूस करती हूँ। वाह पूजा वाह, सही भारतीय नारी हो तुम। अपने पति की छवि बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, चाहे वो कितना भी नीच और कमीना आदमी क्यों ना हो। खबरदार अगर अमर के खिलाफ। अरे वो किसी को क्या जीवन शक्ति देगा जो अपनी खुशी पाने के लिए किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है? वो क्या किसी को जीवन शक्ति देगा? उसने तुम्हें पाने के लिए मुझे मार डालने की कोशिश की, वो तो मेरा नसीब अच्छा था जो मैं बच गया। लेकिन पूजा, उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। पागल हो गए तो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। मैं जल रहा हूँ अपनी आग में, मगर इस आग में मुझे जलाया किसने? तुम्हारे अमर ने। मुझे मौत के घाट किसने उतारने की कोशिश की? तुम्हारे अमर ने। मेरी मोहब्बत को छीनने की कोशिश किसने की? तुम्हारे अमर ने। नहीं। मुझे विजय से देवा किसने बनाया? तुम्हारे अमर ने। खत्म कर दूंगा उसे और उसकी औलाद को मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। तो जाओ, खत्म कर दो उस निशानी को जो हम दोनों के प्यार का सबूत है। क्या मतलब? मैं सच कह रही हूँ, राहुल तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना खून। पूजा तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, और जिस अमर को तुम अपना हत्यारा समझ रहे हो,
उसे तो खबर तक नहीं थी कि तुम्हारी हत्या का जाल किसने बिछाया है। क्या? हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था, मगर फिर मालूम पड़ा कि वो बेकसूर है। आज अगर अमर नहीं होता तो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर या तो मैं आत्महत्या कर लेती या फिर इस समाज की किसी बदनाम गली में एक ऐसी जिंदगी गुजार रही होती जिसके बारे में सोचकर मेरी रूह कांप उठती है। अमर ने सिर्फ मुझे एक नई जिंदगी नहीं दी है, तुम्हारे बच्चे को उसने अपना नाम देकर उसे समाज में इज्जत से जीने का हक दिया है। और तुम ऐसे देवता समान आदमी को खत्म कर देना चाहते हो? ये अनजाने में मैंने क्या कर दिया? अपने रखवाले को अपना हत्यारा समझ बैठा। लेकिन पूजा, मेरी मौत की साजिश चली किसने थी फिर? मेरे डैडी की। मगर क्यों? हमारी शादी के लिए अमर ने उन्हें मना तो लिया, मगर वो अपना पुराना वादा भूल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने बस पूजा, तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। वक्त बहुत कम है, सुबह होने से पहले मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। विजय, विजय मेरी बात तो सुनो। भतीजे, मैं भी आ गया हूँ। विजय कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है कैलाशनाथ? मिल जाएगा, मिल जाएगा। औलाद की फिक्र में अपना रिश्ता भी भूल गए? आखिर मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटे। तुम जैसे कमीने इंसान किसी के भी चाचा नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल अपने बाप की तरफ बेवकूफ, अड़ियल और जिद्दी हो। मैं उसे गले लगाने को तरसता रहा और वो भगवान के गले लग गया। मेरे गले लगने को राजी नहीं। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। डैडी, डैडी। राहुल, चुप। कैलाशनाथ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहिस्ते भतीजे, आहिस्ता। तुमने अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखी थी, अब तुम्हारी औलाद को भी अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखने दो। बाद में तुम्हारी औलाद कुछ भी देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि उसे मैं भगवान के पास पहुंचा दूंगा।
और बाद में न तुम्हारे घर में कोई वारिस होगा और ना ही लावारिस। अरे मत मार यार। अरे भतीजे, मैंने कहा ना मैं बहुत शांत प्रिय आदमी हूँ। ये शोर शराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना तो सिद्धांत है, शांत से जियो और शांति से लुढ़क जाओ। अब ये बताओ कि जाने से पहले अपने चाचा का आशीर्वाद लोगे या नहीं? विजय। अमर, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल, मेरी बात सुनो। कुछ भी हो जाए मगर तुम यहां से मत हिलना, ओके? बलराज, शाबाश बलराज। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी औलाद हो। अमर! क्या लास्ट रात वो? मुझे मालूम था तुम हमसे होशियारी जरूर करोगे। जो आदमी विजय से देवा बन सकता है उसको देवा से विजय बनने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ मूंछ ही बदलने का ना। बलराज, तुम बेटे को जरा घुमाओ फिराओ, मैं इसको घुमाता फिराता हूं। कैलाशनाथ, तुम कितना भी तांडव कर लो, प्रलय नहीं ला सकते, लेकिन दया शंकर जब चाहे प्रलय ला सकता है। ये तो सिर्फ दया शंकर की ही दया है कि तुम अभी तक सलामत हो, लेकिन एक छोटे बच्चे को मोहरा बनाकर तुमने जो घिनौनी हरकत की है, उसके लिए तुम्हें अपनी बची हुई जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। नामुमकिन। मिश्रा, तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ दयाशंकर, मैं अभी तक जिंदा हूं। पहले तो विजय को मरवाने की चाल चली तुमने मेरे साथ, और जब विजय के डर से मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने मदद के रूप में मुझे मौत दे दी। अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा दुश्मन कैलाशनाथ है, जिसने अपने दुश्मन के आदमी को भी दोस्त कहा और मुझे सहारा दिया। बच्चों को घुमाने का बहुत शौक है ना तेरे को? अब देख मैं तेरे को कैसे घुमाता हूं। आओ बेटा। मुझे मेरे डैडी के पास जाना है। बेटा मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मुझे मेरी डैडी चाहिए। बेटा मैं तुम्हारा डैडी हूँ। आप नहीं, मुझे मेरी डैडी चाहिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी के पास ले चलता हूँ।
राहुल, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैडी। अमर बेटा, अमर। पूजा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ पूजा। बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अमर, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। विजय, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारी अमानत लौटा रहा हूँ। अमर, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी कीमत बहुत शर्मिंदा हूँ। दोष तुम्हारा नहीं है विजय, दोष तो किस्मत का है। तुम्हें तुम्हारा विजय मिल गया। आज मेरी आरज़ू पूरी हुई। तुम्हें कुछ नहीं होगा अमर। क्या तुम अपने बचपन के साथी को रोते हुए विदा करोगी? नहीं अमर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पूजा। अमर स्टैचू, तुम मेरे बचपन के साथी हो। जीवन के सफर में हर कदम पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अमर, बीच सफर में मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। रिलीज, 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 अमर रिलीज, अमर, अमर। अमर, मैंने तो सिर्फ पूजा से प्यार किया है। तुमने तो पूजा की वो पूजा की है जिसके सामने फरिश्ते भी अपना सर झुका लें।